Hello, good morning all of you. Today I am your educator Ashima. We are going to study our first chapter, that is food, from class 6 NCERT. Food, where does it come from? Shall we start? Okay, fine. First of all, food. पहले हमें ये पता करना है फूड होता क्या है. फूड इज समथिंग दैट वी कंज्यूम. फूड क्या होता है? फूड इज समथिंग दैट वी कंज्यूम. व्हाट डज दिस मीन? फूड एक ऐसी चीज है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं. ठीक है. सेकेंड, अब एक क्वेश्चन उठेगा कि हम इसको क्यों करते हैं. व्हाई डू वी नीड इट? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू आवर बॉडी. हम इसको क्यों करते हैं? ताकि ये हमारी बॉडी को, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. मेन टॉपिक नरिशमेंट क्या होता है? नरिशमेंट इज समथिंग कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है, सो वी कैन डू ऑल आवर टास्क, वी कैन डू ऑल आवर वर्क. नाउ मूविंग ऑन टू इंग्रेडिएंट्स. व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? ingredient is something, it is components or we can say material that makes food. It means combination of components and combination of various materials forms food. For example, लाइक इफ वी वॉन्ट टू मेक अ चपाती, हमें एक चपाती बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें आटा चाहिए, पानी चाहिए. तो कंपोनेंट्स है हमारे यहाँ पर आटा और पानी, जिनको हमने सम करके एक साइंटिफिक नेम दिया, दैट इज इंग्रेडिएंट, कि जो कि हमारा फूड तैयार करता है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फूड. फूड दो पार्ट्स है, एक मटेरियल और एक सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज मटेरियल. फूड मटेरियल क्या होता है? वी कंज्यूम different items every day. So as such it is a material, such as we want to, sometimes we want to have cake, sometimes we want to have paneer, sometimes we want to have pulses and many more. Now moving on to our next topic, that is sources. अब ये फूड आता कहाँ से है? हमें ये पता चल गया फूड होता क्या है, हमें ये क्यों चाहिए, ये बनता किस किस चीज से है, उस चीज को क्या कहते हैं. नाउ फिर वो मटेरियल क्या है? फूड. फूड एक मटेरियल है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज, कि ये आता कहाँ से है. इट कम्स फ्रॉम टू ऑफ द सोर्सेज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स. आप सबको पता है, आप डेली फूड कंज्यूम करते हो. हमारे जो ग्रेन्स आते हैं, जो पल्सेस आते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और सब कुछ, ये हमारा क्या है? सारा प्लांट बेस्ड फूड. पल्सेस, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा. नाउ मूविंग ऑन टू एनिमल बेस्ड फूड. व्हाट इज एनिमल बेस्ड फूड? ऑल आर डेयरी प्रोडक्ट्स, chicken, meat, etc. So basically plant based food वो है जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, एंड एनिमल बेस्ड फूड वो है जो हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जो हमें एनिमल से मिलता है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any doubt, so you can mention it in the comments. I'll answer your comments as soon as possible. Now we are moving on to our next topic, that is what do animals eat. ये जो हमने सारी बात करी, this is for human, कि इंसान क्या खाता है. What do we have? Now we'll talk about animals. What does animal have? On the basis of food, फूड के बेसिस पे जो हमारी कैटेगरी है एनिमल्स की, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल होते हैं? हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स जो कि प्लांट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और ट्रीज, जो ये सब आइटम कंज्यूम करते हैं, दे आर हर्बीवोर्स. मूविंग ऑन टू कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स which eat flesh of other animals. जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल्स. चलो, यू मे टेल कि हर्बीवोर्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे एनिमल्स को देखते हो जो सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, या हम जो खाना कई बार हम थ्रो कर देते हैं वो खाते हैं. तो दीज एग्जाम्पल्स आर काउ, गोट, etc. What are the example of carnivores? That is lion, tiger, wolf and many. Now moving on to omnivores. हमें पता लग गया herbivores कौन से होते हैं, which eat green vegetables, green plants and trees. Carnivore कौन से होते हैं? Those animals which eat flesh of other animals, जो दूसरे animals को मार के खाते हैं, जो दूसरे animals को अपना prey बनाते हैं. Now अब what is omnivorous? Omnivorous is sum of herbivorous and carnivorous. जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है इसका मीनिंग, इसका मतलब है जो प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों खाएं. फॉर एग्जाम्पल cat, dog and so on. Is it clear to all of you? Now our next topic of the same chapter, that is different edible parts of plants. प्लांट के वो पार्ट जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में कैसे ना कैसे यूज करते हैं. दिस इज द प्लांट डायग्राम. फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज दिस. These are the roots. Now roots are of two types. One is primary, one is secondary. The roots which are joining from the stem is known as primary roots. The roots which join from the another root is known as secondary. Now this is our ground level which we see daily in our lives. Now this part is known as stem. आपने देखा होगा एक बेस चाहिए होता है प्लांट को फॉर स्टैंड. तो वो क्या है? इट इज बेसिकली ह्यूमन लेग. जैसे हमारे पास लेग्स होता है टू स्टैंड, ऐसे ही स्टेम है प्लांट को जो स्टैंड करने में हेल्प करता है. नाउ दीज आर द लीव्स जो कि हमारे डिफरेंट उसमें यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में यूज होती है और बहुत चीजों में यूज होती है. नाउ जहां से ये आपकी ब्रांच जो स्टेम को ज्वाइन कर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्रांच है ये स्टेम को ज्वाइन कर रहा है. दिस इज नॉड. व्हाट वी कॉल इट? नॉड. और जो ये दूसरी इस ब्रांच से लेकर इस ब्रांच तक का गैप है, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरनॉड. फाइन. नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर फ्रूट्स. ये क्या है? फ्रूट्स है जो कि हम कंज्यूम करते हैं रॉ में भी, समथिंग वाइल कुक करके एंड ऑल. ये पार्ट है बर्ड्स. दीज आर दी बर्ड्स एंड दिस इज फ्लावर्स. इसको भी हम यूज करते हैं बहुत सारे तरीकों से, ऑयल्स के लिए या डिफरेंट चटनीज प्रिपेयर करने के लिए मदर यूज करती है घर में, एंड मेनी मोर और चीजों के लिए. आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल.